जंग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हमला किया है ईरान ने। अमेरिका सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा सरप्राइज आएगा अमेरिका के लिए। आज की रात ट्रंप के लिए बड़ी भारी है क्योंकि इतना खतरनाक अटैक किया है। पहले अमेरिका अटैक करता था, ईरान जवाब में अटैक करता था। इस दफ़ा ईरान ने पहल की है और पहला अटैक इतना बड़ा अटैक है कि आप सुनते जाइए। बल्कि मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, पहली खबर यह है। दूसरी खबर यह है कि वो फौजी पकड़ा गया है जो ईरान को खुफिया मालूमात दे रहा था। तीसरी खबर यह है कि अमेरिका हैरान है कि ईरान की मदद कौन कर रहा है। अटैक बिल्कुल सही जगह पे होते हैं जिस जगह हमारी शिपमेंट खड़ी थी। ये शिपमेंट वाली तो इतनी इंपॉर्टेंट खबर है, इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी दिलचस्प खबर है कि आपका जी खुश हो जाएगा। चौथी खबर है जनाब, ईरान ने अमरीकी अड्डों पर जो मिसाइल दागे हैं उसकी वीडियो भी सामने आ गई है। पांचवी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1 घंटा 10 मिनट की मुलाकात हुई है ट्रंप और सहूनियत का जो सरदार है, यहूदियत का जो सरदार है नेतन्याहू, उसकी उस मुलाकात में क्या फ़ैसले हुए हैं वो आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ कि ईरान का सरप्राइज़ अटैक ये हुआ है उर्दन में। अमरीकी फ़ौजी सोए हुए थे, वो सारे के सारे मारे गए। अमरीकी जितने भी वहाँ पे टैंक थे सर, वो टैंक भी तबाह हो चुके हैं। और इसके अलावा अमरीकी हैंगर और इसके अलावा जो उनके हेलीकॉप्टर हैं और जो उनका बारूदी मवाद था और वो तमाम डेटा जो उन्होंने, वो तमाम बारूद जो उन्होंने मारना था ईरान के ऊपर, वो सब नीस्तो नाबूद हो चुका है। ये नई शिपमेंट आई थी, उर्दन आई थी ये नई शिपमेंट, और ये अमेरिका से और इसराइल से ये शिपमेंट आई। इसमें तमाम नई टेक्नोलॉजी थी और ये तमाम की तमाम तबाह हो चुकी है। अमेरिका हैरान है कि यह मुमकिन किस तरह है कि अभी एक रात पहले नई टेक्नोलॉजी आती है, नई शिपमेंट आती है और उस रूट को समंदर के अंदर खुफिया रखा गया था, उर्दन के ज़रिए उसको पहुंचाया गया था। लेकिन ये पॉसिबल किस तरह है कि ईरान को पता चल गया और ईरान ने उसी के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ज़बरदस्त हमला कर दिया। तो जनाब इस वजह से अब शक गया पहले उनका सीधा चाइना की तरफ और इससे पहले उनका शक रशिया की तरफ था। लेकिन अब उनको ये समझ आ रही है कि एक और प्लेयर भी है इस पूरी गेम के अंदर जो सामने नहीं आना चाहता और वो अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है और वो चाहता है कि अमेरिका इस खित्ते से भाग जाए। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये भी है कि अमेरिका और सऊदीया ने मिलकर इराक पे कार्रवाई की है। अगले व्लॉग में उसकी डिटेल बताऊंगा कि इसके नुकसानात क्या होंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे, और सऊदीया अगर इस जंग में इस तरह से कूदेगा तो फिर दुनिया का किबला कौन होगा, दुनिया को लीड कौन करेगा, दुनिया को अमन का दर्स कौन देगा, ये अगले व्लॉग में। लेकिन ये आप ज़रा देखिए। उसके बाद है जनाब, ईरान के बाद तुर्की और इसराइल का ऐलान। यमन ने तुर्की का ड्रोन मार गिराया है और यमन ये चाहता है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब इस पूरे खित्ते के अंदर जो भी उसके सामने आएगा, जो ईरान के ख़िलाफ़ है, जो ईरान को सपोर्ट नहीं भी कर रहा, यमन उसको भी अपना दुश्मन समझता है। तो यमन इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है, भरपूर हमले कर रहा है। यमनी हूसी जो हैं वो, आपको पता है कि यमन के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एक सऊदी नवाज़ हूसी हैं और दूसरे ईरान नवाज़ हूसी हैं। तो जो ईरान नवाज़ हूसी हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने ज़्यादा इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है और वो हमला करते हैं सऊदीया के ऊपर भी। सऊदीया की 1-2 शिपमेंट को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया और उनके जहाज़ों को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो अब वो कहते हैं कि जनाब जो भी ईरान के मुखालिफ है या जो भी इराक, इवन इराक पे भी जो हमला करेगा उस पर भी हम हमला करेंगे। और ईरान इराक के ऊपर हमला किया है सऊदीया ने अमेरिका के साथ मिलकर। तो जनाब ये भी अब सऊदीया और यमन बिल्कुल आमने सामने अब आ चुके हैं। अगले 72 घंटे जनाब बहुत आम होने वाले हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगले 72 घंटों में यूक्रेन भी इस जंग में कूदने वाला है और यूक्रेन जब कूद जाएगा तो फिर पूरा यूरोप कूद जाएगा और साथ ही साथ आप देखिएगा इसराइल अब पीछे पीछे होता आपको नज़र आएगा और अमेरिका बराह रास्त आ चुका है, यूरोप बराह रास्त आ चुका है और साथ यूक्रेन भी आ जाएगा और जनाब पूरा ये ख़ित्ता है ये अब जंग का मंज़र पेश करने लगेगा। तो इस वक्त की ये सूरत हाल है। लेकिन अभी तक जो
उर्दन वाला हमला है उस पर हैरान है पूरी अमेरिकी फ़ौजी, उस पर हैरान है सब कि ये मुमकिन किस तरह है कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी कैसे आ गई, ईरान प्रिसाइज लोकेशन कैसे निकाल लेता है। देखिए, हमलों में जो सबसे पावरफुल चीज़ होती है ना, वो प्रिसाइज लोकेशन निकालना है। प्रिसाइज लोकेशन ये है कि मैं इस वक्त बैठा हूँ इस चेयर के ऊपर और ये मेरा पोस्टर है, यहाँ तक उनको नज़र आ रहा है, यानी ये बंदा अब सोया हुआ है तो ये भी उनको नज़र आ रहा है, यानी वो जो छतें हैं, जो दीवारें हैं, उससे भी वो देख लेती है लेज़र टेक्नोलॉजी। इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसी को जदीदियत कहते हैं आज के जदीद दौर में। तो जनाब वो कहते हैं ईरान के पास तो ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं, फिर उनको दे कौन रहा है, ये आपको अगली वीडियो के अंदर सबूतों के साथ वो मुल्क, वैसे ईरान पे और चाइना पे लगाया जाता है इल्ज़ाम, कभी रशिया पे लगाया जाता है, लेकिन ये एक और मुल्क है, आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।